थोड़ी का मनोजवो की अमंगल हारी और मेरा भयंकर में मनोज तिवारी। पता नहीं हमारे जिंदगी में क्या क्या है मेरे राम, तब तो वन में काटे थे मेरे राम। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ दीदी। तब तो 14 बरस ही वन में काटे थे मेरे राम, तब 14 बरस ही वन में काटे थे मेरे राम। अब 500 बरस बाद भवन में आएंगे सुखदाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एमबीए मीडिया नेटवर्क में। आज मीरा भाईंदर शहर के भाईंदर वेस्ट के पपैया ग्राउंड में एडवोकेट रवि व्यास द्वारा एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े कलाकार मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति। और दोनों हाथ उठा के कहिए छठ मैया से एक बार दोनों जितने लोग। और जो हमारे थाना लोकसभा चुनाव के प्रमुख हैं, पूर्व सांसद हैं और विदेश मंत्रालय भारतीय संस्कृति परिषद के अध्यक्ष भी हैं, साथ में आदरणीय रवि व्यास जी एडवोकेट, जो हमारे एडवोकेट रवि व्यास द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर राज्यसभा सांसद और एक बड़े कलाकार मनोज तिवारी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर आए हुए लोगों से हमने बात की तो उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है और मैं इसके लिए विनय सहस्रबुद्धे जी को, रवि जी को, रवि व्यास जी को और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यूनिट को, सभी हमारे जो नगर सेवक यहाँ से शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इतनी संख्या में लोग आए। कोई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहना पड़ा कि भैया आप घरे जा। तो ये शायद भारतीय संस्कृति की ये आकर्षण है और हम लोग कितना ऐतिहासिक समय के पहले मिले हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकार्पित हो रहा है मंदिर। और यहाँ उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ मिले हुए सब लोगों ने अपना दिवाली और छठ मिलन किया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं जब से मुंबई से दिल्ली सांसद के रूप में गया हूँ, थोड़ा सा कम आता हूँ लेकिन बार बार आना चाहता हूँ, कहीं केवल मनवा यहीं लगल रहेला। ये मीरा भाईंदर ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। तो आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम को घर घर में पहुँचाया और दिवाली की हैप्पी बिलेटेड दीपावली और छठ आने वाली है। छठ की आप सबको शुभकामना। अभी भैया दूज कल था और ये सारी संस्कृति उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रीय संस्कृति मिल करके 4 चांद लगाती है। आप सबको, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, दूसरी बार आपको आना हुआ मीरा भाईंदर में, क्या कहेंगे? आपका लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है मीरा भाईंदर से। नहीं, अभी हम तीसरी बार भी आएंगे, हम चौथी बार भी आएंगे। देखिए, पहले हम आते थे सिर्फ गाना गाने, अब हम यहाँ की समस्याएं जानने भी आते हैं। यहाँ की समस्याएं हमको दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, एक सिपाही हैं और अब हमें गाना भी गाना है और समस्याओं का निदान भी करना है।
विनय सहस्रबुद्धे जी के मार्फत, रवि व्यास जी के मार्फत, गीता जी के मार्फत, हमारे नगर सेवकों के मार्फत, वो सभी लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो मैं अपने शिंदे जी को और देवेंद्र भाई को दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ कि महाराष्ट्र की उथल पुथल होती डूबती नैया को फिर से संभाला। बहुत बहुत बधाई। देखो, ऐसा सेवक जो लोगों को संस्कृति परोसता हो, वो बहुत कुछ हक रखता है। सर, जिस तरह से 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं और विरोधी पार्टी एकजुट होकर जो है भाजपा को हराने के लिए क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, वो अगर जनता को जिताने के लिए एक होती तो हमें थोड़ा सा समझ में आता। वो कह रही हैं हम इसलिए एक हो रहे हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है, हमें सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। सनातन संस्कृति मतलब छत्रपति शिवाजी की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब भगवा की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब पेड़ों को देवता समझने की संस्कृति, नदियों को माता समझने की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। अगर इसको नष्ट करने के लिए इंडिया अलायंस बन रहा है तो इस देश की जनता इंडी को वो कितना दूर फेंकेगी, इसकी कल्पना हमारे देश की संस्कृति कर्मी कर सकते। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। ऐसी सारी स्थिति में जो हर्षोल्लास है, लोग अपनी पद्धति से उसको मना रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय राजनीति चल रही है, क्या लगता है बीजेपी फिर इस बार सत्ता में काबिज होने वाली? निश्चित रूप में महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर एक बार भाजपा का परचम फहराएं। हर साल भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के अंदर दीपावली स्नेह सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलते हैं और दिवाली की खुशियां बांटते हैं। के अंदर माननीय पूर्व सांसद एवं हमारे ठाणे लोकसभा के चुनाव प्रमुख माननीय श्री आज यहाँ पे हमने दीपावली समारोह आयोजित किया है। हमारे 19 तारीख को छठ पूजा अभी उत्सव है, तो दोनों उत्सव यहाँ पे आज कार्यकर्ता मना रहे हैं। क्या मीरा भाईंदर की जनता माने कि रवि व्यास इस बार सांसदी का चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले? देखिए, फिलहाल तो मेरे पास में विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से पूरा भाजपा का एक अधिकृत सांसद मिले और विधायक मिले। बहुत सुंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज का दिवाली सम्मेलन और छठ के पहले का प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखा गया है। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आ रहे हैं और बहुत सुंदर ऐसे वातावरण में हम सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और छठ की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, चुनाव की कोई एक दिन की तैयारी तो होती नहीं है। हम 365 दिन चुनाव के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, जो राजनेता होते चुन के आते हैं वो उसी दिन से सोचते हैं कि अगली बार मुझे चुन के आना है। तो ये तो 365 दिन की तैयारी है। जो भी करो, आप लोगों को लगता है कि चुनाव की तैयारी है, पर ये हमारे रूटीन में होता है। इस बार क्या भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे? इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर भाजपा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो बहुत खुशी से मैं भाजपा के टिकट से लड़ूंगी। जो मीरा भाईंदर की जनता थी उसको क्या, जिस तरह से आपने उनसे वादा किया, कितने वादे आपने पूरे किए और क्या लगता है मीरा भाईंदर जी कितना प्यार मिलेगा? काफी सारे वादे पूरे किए हैं। अब तो उसमें मानती हूँ कि मुझे 100% नहीं मिले हैं, लेकिन 80% तक जरूर मार्क्स मिल जाएंगे और 2 महीने के चलते चलते। इस कार्यक्रम में जो खास बात रही वो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है उसका असर इस कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम में नदारद रही। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को शहर में चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चल रही है उसका नुकसान आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे MBA मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं